हज़रत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये मेरा नवासा दो ग्रोहों मुसलमान बड़े दो ग्रोहों में सुलह करवाएगा। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस थी। फिर ये कैसे ये बात सच साबित हुई थी? क्या आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो होना ही था, फिर तो ये कैसे सच साबित हुई थी? क्या हुआ था इस वाक़े के, इसकी हदीस के पस मंज़र? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के तमाम शराइत कबूल फरमाए और जल्दी दो बड़े ग्रोह में सिला हो गई और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने तख्त सल्तनत हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए खाली फरमा दिया। दुरुस्त जवाब है, दुरुस्त जवाब है। थोड़ा सा ये अटकते हैं, ये थोड़ा इनके ज़बान में है, तो उस वाले से इनको बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। जबरदस्त। आपने इस बात से नहीं घबराना कि मैं अटक रहा हूँ तो सर जवाब नहीं लेंगे या कोई इशू होगा, वो आपका इशू तो नहीं है। हम आपको पूरा टाइम देंगे, आपने हौसले के साथ जवाब देना है। अपनी इस चीज़ को आपने अपने कॉन्फिडेंस पर हावी नहीं होने देना, ठीक है? तो बेटा बिल्कुल दुरुस्त हो गया कि हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने ये हदीस हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए फरमाई थी कि मेरा ये नवासा बहुत जल्द दो बड़े ग्रोहों में सुलह करवाएगा। तो ये हदीस जाकर फिर साबित हुई कि जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए तो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मसनद खिलाफत संभाली और फिर 6 महीने खिलाफत पर रहने के बाद उनका नज़र इंतखाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर था कि इस वक्त सबसे बेहतरीन इंतज़ाम अगर कोई संभाल सकता है तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद बुलाकर उनके सामने कुछ शराइत रखी कि आप कैसे कैसे निज़ाम चलाएंगे। वो शराइत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने तस्लीम की, करनी भी थी क्योंकि शहज़ादे के सामने बैठे थे, उन्हें पता था कि ये अली उल मुर्तज़ा के बेटे हैं। सारी ज़िंदगी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने अली रज़ी अल्लाह ताला के मरातिब को तस्लीम किया और उनका अदब और एहतराम करते रहे। फिर जब सैयदना हसन आए, सैयदना हसन ने खुद बुलाया और मामलात सामने रखे और फिर मसनद खिलाफत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के हवाले खुद किया। तो ये दो ग्रोहों में एक जो छोटा सा जो क्लैश आ रहा था वो हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला ने ख़त्म किया और मुसलमानों की एक जो ये मसला था ये हल हुआ और नबी इस्लाम की ये हदीस यहाँ पर साबित हुई। ज़बरदस्त हो गया बेटा, ये तो होना था, आप इस्लाम की हदीस थी तो इसने कहीं ना कहीं जाकर सामने आना था। पहला जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या ख्वाब देखा थे? तो मैं भी बता चुका पहले, फिर भी चलो जवाब सवाल आ गया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ख्वाब में देखा था कि आफ्ताबी सूरज उनके घर उतारा जा रहा है और उसका नूर उनके घर में फैला जा रहा है। दुरुस्त जवाब है जी। ये पठान है ना बच्चे हमारे एक्सेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल दुरुस्त। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ने ख्वाब देखा था कि आसमानी आफ्ताब उनके घर में उतारा जा रहा है, ज़बरदस्त, और उसका नूर उनके पूरे घर में फैल रहा है और फिर नबी इस्लाम से उनका निकाह हुआ था, ये उसकी ताबीर थी। ज़बरदस्त बेटा, ज़बरदस्त। तीसरा सवाल, सिंध फतह करने के बाद लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम का इस्तकबाल किस तरह किया? बड़े पुरजोश आवाज में, कुछ लोगों ने तो मूर्तियां बना ली। दुरुस्त जवाब है जी। बड़े पुरजोश तरीका था, अंदाज था, और वो तो क्योंकि गैर मुस्लिम थे तो वो मूर्तियां बना लेते थे जिन लोगों से वो मोहब्बत करते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में आए थे, इन्होंने इतना शानदार निज़ाम दिया यहाँ पे, क्योंकि पहले यहाँ राजा दायर था, वो बड़ा जुल्म करता था, अपने लोगों पर भी बड़ा जुल्म करता था, मुसलमानों के साथ तो था ही था। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम आए तो नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात से फ़ायदा उठाते हुए, फिर जब वो आए और उन्होंने यहाँ पर आकर दुश्मन के साथ भी अच्छा सलूक किया और उनको अदल इंसाफ और बाकी उनकी मजहबी आज़ादी हर चीज़ में उनके साथ बहुत तावन कोऑपरेट किया, तो वो लोग मोहम्मद बिन कासिम के मद्दा हो गए थे और फिर ये इतने मद्दा हो गए थे उन्होंने मूर्तियाँ तक बना ली थी इनकी। तो ये शान है मुसलमानों की कि मुसलमान जहाँ जाते हैं वो छा जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलेंगे। जब नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को फॉलो करेंगे तो दुश्मन भी जो है वो आपसे मोहब्बत करेगा। चौथा सवाल बेटा आपसे ये है, रमज़ान के रोज़ों का शरई हुक्म क्या है? रमजान के रोजे हर आकिल, बालिग और मर्द और औरत पर फर्ज किए गए हैं। मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज। दुरुस्त जवाब है जी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मुसलमानों पर फर्ज किए गए, ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया जी। ये रमज़ान का रोज़ा जो है हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो आकिल और बालिग। ज़बरदस्त। पाँचवा जवाब आपसे, सवाल आपसे, कुरान मजीद में कुल कितने रुकू और सूरह बकरा में कितने रुकू हैं? कुरान मजीद में कुल 540 रुकू है और सूरह अल बकरा में 40 रुकू है। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला, शानदार शानदार। 5 जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं जी। बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ। सर काशिफ बेटा आप रेडी हैं? जी। कुरान मजीद का नाम कुरान किसका रखा हुआ है? अल्लाह ताला ने। दुरुस्त। पाकिस्तान का कौमी निशान बताएं? हिलाल सितार। दुरुस्त। 23 मार्च 1940 में होने वाले मुस्लिम लीग के साथ जलसे के सदर कौन थे? कायद मोहम्मद अली जिन्ना। दुरुस्त। फातिह सिंध किसे कहा जाता है? पास करें या आगे निकलेगा? पास। अच्छा जी। किस, अच्छा 3 सवाल आपके दुरुस्त हुए। मोहम्मद बिन कासिम।
जबरदस्त हो गया। 3 सवालात आपके बेटा दुरुस्त हुए। चौथा सवाल अगर आप पास कर देते ना, या तो जवाब देते थे या पास करते। पास करते तो आप अगला जवाब दे सकते थे, लेकिन टाइम खत्म हो गया ना। पास तो आपने कहा, लेकिन 15 सेकंड पूरे हो गए। तालियां बजाइए इनके लिए, जबरदस्त तैयारी, बहुत आला, शानदार।